जय हिंद दोस्तों आज हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है अमलगम का आवश्यक अवयव है। दोस्तों अमलगम का जो आवश्यक अवयव है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारा। क्या हो जाएगा? पारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एक धातु और पारा दोनों को मिलने के बाद बनता है अमलगम। क्या बनता है? अमलगम। यानी अमलगम किससे किससे मिलकर बनता है? यानी कि एक तो आपका पारा फिक्स रहेगा ही रहेगा और इनमें से कोई एक धातु रहेगा। तो ये दोनों को मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम। पारा का घनत्व 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। दोस्तों जो पारा का घनत्व होता है 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। दोस्तों पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? क्विक सिल्वर। ठीक है। आगे है पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार। दोस्तों सिनेबार जो है पारा का प्रमुख अयस्क है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है संक्रमण तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? दोस्तों जो संक्रमण तत्व है किस ब्लॉक से संबंधित है? यानी कि हम लोग जानते हैं कि टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 4, SPDF। तो दोस्तों बोला गया है कि संक्रमण तत्व जो है किस ब्लॉक से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी ब्लॉक से। दोस्तों डी ब्लॉक तत्व सभी धातुएं हैं, इसलिए इसे संक्रमण धातु भी कहते हैं। दोस्तों डी ब्लॉक में जो है ना सभी धातुएं हैं, यानी सभी इसमें क्या है? धातु है, और इसे संक्रमण धातु भी कहते हैं। दोस्तों डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? संक्रमण धातु भी कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत 3 से 12 तक के वर्ग आते हैं। दोस्तों टोटल अगर वर्गों की संख्या पूछा जाए तो 18 होता है, और 18 में से 3 से लेकर 12 तक क्या है? डी ब्लॉक है। ठीक है। और डी ब्लॉक में अधिकांश क्या है? सभी धातुएं हैं। ठीक है। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण धातु। आगे बोला गया है एस ब्लॉक आवर्त सारणी के 1 और 2 वर्ग में आते हैं। दोस्तों जो पहला और दूसरा वर्ग आता है वो क्या है? एस ब्लॉक है। ठीक है। इसमें से पहला वर्ग को हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। दोस्तों जो पहला वर्ग है उसे क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। और दूसरा वर्ग को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षारीय मृदा धातु। आगे आते हैं आपका पी ब्लॉक। दोस्तों पी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में 13 से 18 ग्रुप वाले तत्व को कहते हैं। दोस्तों 13 से लेकर 18 तक क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। यानी कि आपका 1 से लेकर 2 यानी 1 और 2 दोनों को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। और आपका 3 से लेकर 12 तक क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। और आपका 13 से लेकर 18 तक क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है एक्स और वाई गैसों के वाष्प घनत्व का अनुपात 7:8 है, तो इनके अनुभारों का अनुपात तो है क्या होगा? तो दोस्तों इसका अनुभारों का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों याद रखना कि गैसों के जो वाष्प घनत्व है, दोस्तों जो गैसों के वाष्प घनत्व दोस्तों ये समानुपाती होता है अनुभारों के। किसके समानुपाती होता है? अनुभारों के। तो दोस्तों ये जो है आपका दिया हुआ है 7:8, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 7:8, यानी क्योंकि दोनों क्या होता है? समानुपाती होता है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है किस पदार्थ का उपयोग कैंसर चिकित्सा में करते हैं? दोस्तों किस पदार्थ का उपयोग हम लोग कैंसर चिकित्सक में करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट 60, यानी कोबाल्ट 60 का हम लोग कैंसर उपचार के लिए करते हैं। दोस्तों यहाँ पे है कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर चिकित्सा में करते हैं। दोस्तों आयोडीन 131 क्या है? दोस्तों आयोडीन 131 समस्थानिक का उपयोग ब्रेन ट्यूमर, हृदय कोशिका का आघात, घेंघा रोग आदि का अध्ययन करने में करते हैं। दोस्तों जो आयोडीन 131 है वो किसके लिए है? आपका ब्रेन ट्यूमर, हृदय कोशिका का आघात और घेंघा रोग के लिए है। ठीक है। आगे आते हैं आपका सोडियम 24
क्या है दोस्तों, सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन में करते हैं। दोस्तों सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन में करते हैं। आगे आते हैं आर्सेनिक 74। क्या है दोस्तों, आर्सेनिक 74। दोस्तों इसका उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। दोस्तों आर्सेनिक 74 का उपयोग किस लिए करते हैं, ट्यूमर का पता लगाने में। आगे आपका सेलेनियम 75। दोस्तों सेलेनियम 75 का उपयोग जीव विज्ञान में प्रोटीन का अध्ययन में करते हैं। दोस्तों सेलेनियम 75 का उपयोग किस लिए करते हैं, जीव विज्ञान में प्रोटीन का अध्ययन में करते हैं। आगे आपका फास्फोरस 32-33 का उपयोग आनुवांशिकी और चर्म रोग चिकित्सा में करते हैं। दोस्तों आपका फास्फोरस 32 और 33 जो है आनुवांशिकी और चर्म रोग चिकित्सा में करते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों ये क्या था आपका, डाल्टन ने। किसने किया था, डाल्टन ने। दोस्तों डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण वोहलर ने किया था। दोस्तों जो सबसे पहले प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से अगर कार्बनिक यौगिक बना था तो क्या था, यूरिया, और ये किसने किया था, योहलर ने। ठीक है दोस्तों, यूरिया का सूत्र है आपका NH2CO NH2। ठीक है, आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे है जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, बर्जेलियस ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, बर्जेलियस ने। आगे है आपका सर्वप्रथम कपिल और कन्नाद ने परमाणु सिद्धांत दिया था। दोस्तों कपिल और कन्नाद ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। दोस्तों ये आगे है लेवोजियर ने सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि वायु के मुख्य घटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। दोस्तों ये किसने किया था, लेवोजियर ने सर्वप्रथम, कि वायु का जो मुख्य घटक है वो क्या क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में F ब्लॉक में कुल कितने तत्वों की संख्या है। दोस्तों F ब्लॉक में टोटल 28 तत्व है। कितने तत्व है, 28 तत्व। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, एक गैस का वाष्प घनत्व 35 है। एक गैस का वाष्प घनत्व कितना है दोस्तों, 35। STP में 3.5 ग्राम गैस द्वारा अधिकृत आयतन होगा। दोस्तों यहाँ पूछा गया है आयतन। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, वाष्प घनत्व जो होता है दोस्तों अनुभार बट्टा 2 होता है, यानी अनुभार बाय 2 होता है। ठीक है, वाष्प घनत्व दिया हुआ है 35 और हम लोग को क्या निकालना है, आयतन। तो अनुभार बराबर हो जाएगा 2 गुना वाष्प घनत्व, यानी कि 2 गुना 35, तो हो जाएगा आपका 70। तो 70 ग्राम गैस द्वारा अधिकृत आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। कितना होता है दोस्तों, 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम गैस द्वारा अधिकृत आयतन कितना हो जाएगा, तो 22.4/70 हो जाएगा। तो यहाँ पूछ दिया है 3.5 ग्राम। कितना पूछा है दोस्तों, 3.5 ग्राम। तो आप सॉल्यूशन करेंगे इसे 22.4/70 गुना 3.5। इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1.12 लीटर। ठीक है, यानी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्बन। क्या पाया जाता है, कार्बन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांच में हरा रंग लाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है। दोस्तों कांच में जो है हरा रंग लाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है, तो कांच में हरा रंग लाने के लिए मिलाया जाता है आपका Cr2O3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कांच में हरा रंग लाने के लिए क्या मिलाया जाता है, Cr2O3। और फेरिक ऑक्साइड अगर मिलाएंगे तो कांच का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। दोस्तों फेरिक ऑक्साइड में कैसा हो जाएगा, भूरा। और मैग्नीज डाइऑक्साइड में, दोस्तों मैग्नीज डाइऑक्साइड में कैसा कलर हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा। कांच का कौन सा कलर हो जाएगा, लाल कलर। उसके बाद बोला है दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड। दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से फलस्वरूप नीले रंग का कांच प्राप्त होता है, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड अगर मिलाएंगे हम लोग तो कौन सा कलर का निकल जाएगा कांच, नीले रंग का। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन
होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, घटता है। दोस्तों जो है 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का आयतन दोस्तों सबसे कम होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे कम। और घनत्व अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक होता है। ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों जल का हिमांक, दोस्तों जल का हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों, जल का हिमांक होता है, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वथनांक पूछे दोस्तों तो क्वथनांक हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।